मित्रों नमस्कार। 12th इंग्लिश लेप्यूंग में सप्लीमेंट्री रीडर में आज हम अभ्यास करेंगे रीड 7। और रीड 7 में आपका जो टाइटल है द प्रिंसेस एंड द टाइगर। प्रिंसेस यानी राजा की बेटी यानी राजकुमारी, तो राजकुमारी और द टाइगर बाघ, दोनों के विषय में यहाँ पर जो है एक स्टोरी बताई गई है आपको। और स्टोरी के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है और जिसके उत्तर आपको अपने विचारों से जो है इसमें समझना है। तो देखते हैं इसके अंदर पहला लेसन आपका शुरुआत हो रहा है इसके अंदर। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं इसके अंदर कि राजा बैठा हुआ है और बगल में उसकी बेटी राजकुमारी जो है वो बैठी हुई है। और उसमें सामने जो है दो सैनिक हैं और एक किसी जो है, अब ये गुनहगार कोई होगा, कोई गुनाह किया होगा, उसको पकड़े हुए आपको दिखाई देंगे। और अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं, प्रेक्षक दर्शक देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं जरा इसमें इस लेसन में है क्या। देयर वॉज वंस अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। इफ एनीवन कमिटेड, कमिटेड यानी करना, यदि कोई करता था ए सीरियस क्राइम, कोई अगर गंभीर अपराध कोई करता था, इन द किंगडम, उसके राज्य में, द किंग डिड नॉट कंडेन, यहाँ कंडेन शब्द है गिव पनिशमेंट, तो राजा कभी उसको सजा नहीं देता था। कंडेन उसको सजा नहीं देता था। हिम टू डेथ, किसकी सजा? मृत्यु की, यानी राजा कभी उसको फांसी या मृत्यु की सजा नहीं देता था, कितना भी गंभीर अपराध हो करता था। इंस्टीड द क्रिमिनल, यानी उसने वो जो क्रिमिनल होता था, जो गुनाह किया होता था, इसके बदले वुड बी टेकन टू अ लार्ज अरेना। अरेना का मतलब है ए प्लेस फॉर पब्लिक इवेंट, यानी जैसे आप देखते हैं कि जैसे स्टेडियम है, आप तो मैं बहुत बड़ा बता रहा हूँ आपको, स्टेडियम है गोल, चारों तरफ से प्रेक्षक बैठे रहते हैं, बीच में मैच खेला जाता है। तो ऐसे ही उसके पास एक छोटा सा एरेना था जिसके चारों तरफ लोग बैठते थे और बीच में खुली जगह होती थी और वहाँ देखते थे कि राजा सजा कैसे दे रहा है, तो लोग उसको बोलते एरेना। तो इस तरह से राजा क्या करता था, उस क्रिमिनल को, उस गुनहगार को उस एरेना में ले जाता था। ऑल द पीपल वुड कम टू सी द शो, सारे जो राज्य के लोग होते थे वह उस शो यानी जो, अब यहाँ उसके लिए तो जो सजा का उसका प्रावधान होता था वो एक तरह खेल जैसा होता था, तो उस शो को लोग देखने आते थे, सब वहाँ चारों तरफ इकट्ठा बैठ करके। इन द एरेना, और जो एरेना होता था उसमें देर वर टू डोर्स, दो दरवाजे होते थे, जो बीच में गोलाकार भाग होता था वहाँ दो दरवाजे होते थे। बिहाइंड वन डोर, एक दरवाजे के पीछे, देर वॉज ए फियर्स एंड हंग्री टाइगर, एक बहुत ही हिंसक, आक्रामक, और हंग्री यानी भूखा, एक बहुत ही हिंसक और भूखा टाइगर रहता था एक के पीछे। और बिहाइंड द अदर, और दूसरे दरवाजे के पीछे, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एक बहुत ही सुंदर लड़की होती थी। तो यानी दो दरवाजे थे, उनको खोलने पर एक दरवाजे के पीछे एक ही बहुत हिंसक और भूखा टाइगर होता था और दूसरे दरवाजे को खोलने पर उसके पीछे एक सुंदर लड़की होती थी। द मैन वुड नॉट नो, जो व्यक्ति, जो अपराधी होता था, उस अपराधी को पता नहीं होता था कि विच डोर वाज विच, कौन सा डोर क्या है, उसको पता नहीं लगता था, यानी कौन से दरवाजे के पीछे क्या है उसके इस विषय में कोई ज्ञान नहीं होता था। ही वुड हैव टू चूज, उसको पसंद करना पड़ता था, वन ऑफ द टू डोर्स, उन दो दरवाजों में से एक दरवाजे को उसको पसंद करना पड़ता था। इफ ही चोज वेल, चूज का पास्ट टेंस चोज दिया है, अगर वह अच्छा दरवाजा पसंद किया तो ही हैड टू मैरी द गर्ल, तो जो सुंदर लड़की होती थी उसके साथ उसे शादी करना पड़ता था, भले वो कितना भी बड़ा क्राइम किया, कितना बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन अगर उसको भाग्य से, अगर उसको सही दरवाजा मिल गया तो उसको सुंदर कन्या से शादी करना पड़ता था। इफ ही चोज बेडली, लेकिन अगर उसने दुर्भाग्य से किसी गलत दरवाजे को पसंद कर लिया तो द टाइगर वुड ईट हिम, जो बाघ होता था भूखा और हिंसक, तो हिंसक बाघ जो होता था वो उसको तुरंत अटैक करके उसको खा जाता था। तो इस तरह से राजा का ये जो है सजा देने का प्रावधान होता था, पनिशमेंट देने का। आगे पैराग्राफ में बताया गया है, द किंग हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर, अब आगे कहानी बढ़ती है, उसमें कहता है कि राजा की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वन डे, एक दिन, ही फाउंड आउट, राजा को पता चला, दैट शी हैड फॉलन इन लव विथ अ पुअर यंग सोल्जर इन हिज आर्मी, उसी की सेना में एक गरीब सोल्जर, सैनिक था,
तो उसकी लड़की जो है राजा की उस सैनिक के प्यार में थी, ऐसा उसको एक दिन पता चला। द किंग वॉज वेरी एंग्री, और ये सुन करके राजा को बहुत ही गुस्सा आया। द सोल्जर वॉज अरेस्टेड एंड टेकन टू द एरेना। अब सैनिक को, जो अपराधी था, उसको अरेस्ट किया गया और बंदी बना करके उसको एरेना में लाया गया सजा देने के लिए। द प्रिंसेस, अब यहाँ पर प्रिंसेस राजा की बेटी यानी जो राजकुमारी थी, न्यू, उसको पता था, विच डोर, यहाँ शब्द दिया कॉन्सिल, कॉन्सिल यानी छुपा हुआ, तो यानी किस दरवाजे में, कौन से दरवाजे के पीछे जो है क्या था, द टाइगर, टाइगर छुपा हुआ था या था, उसको पता था उस जो है राजकुमारी को, क्योंकि वो तो राजा की लड़की थी तो उसको सब मालूम था। एंड विच वन कॉन्सिल्ड द ब्यूटीफुल गर्ल, और किस दरवाजे के पीछे सुंदर लड़की है, तो दोनों उसको दरवाजे पता थे, किसके पीछे टाइगर था, किसके पीछे सुंदर लड़की थी, ऐसा किसको पता था, उस राजकुमारी को। हाउएवर, अब आगे देखिए लाइन, हाउएवर शी वॉज वेरी जेलस, लेकिन जो वो राजकुमारी थी वो बहुत ही जेलस यानी ईर्ष्यालु थी, तो जेलस प्रिंसेस, वो बहुत ही ईर्ष्यालु थी। एंड डिड नॉट वांट द सोल्जर टू मैरी द गर्ल बिहाइंड द डोर, वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका जो प्रेमी है, जो सैनिक है, वह उस लड़की से उसकी शादी हो, जो सुंदर लड़की दूसरे दरवाजे पे थी के पीछे, उससे शादी वो कभी नहीं चाहती थी। नाइदर डिड शी वांट टू सी, और वो ये भी कभी नहीं चाहती थी कि हर लवर, उसका जो प्रेमी था सैनिक, किल्ड बाय द टाइगर, उसके प्रेमी को जो है वो टाइगर मार डाले, या वो जो बाघ था उस पर उसको मार दे, ये भी वो नहीं चाहती थी। तो उसको दोनों तरह से था, एक तो उसको ईर्ष्या थी कि उसकी उस सुंदर लड़की से शादी ना हो, और दूसरे उसको ये भी था कि वो टाइगर उसको मार न डाले क्योंकि वो उसका प्रेमी था। When the soldier was brought into the arena, अब जब सोल्जर को, सैनिक को उस एरेना में लाया गया, he looked up, तो उसने ऊपर सिर उठा के देखा, एंड सो, और किसको देखा उसने, द प्रिंसेस, उस राजकुमारी की तरफ देखा उसने, जिसको कि मालूम था कि कौन से दरवाजे के पीछे क्या है। सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, और वो राजकुमारी कहाँ बैठी थी, अपने पिता के बगल में बैठी थी, यानी वो किस उद्देश्य से देखा कि हो सकता है वो इशारा कर दे कि कौन से दरवाजा वो पसंद करे, क्योंकि दो ही उसके पास ऑप्शन था, तो इस वजह से उसने उस राजकुमारी की तरफ सिर उठा के देखा। अब देखिए, अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट सिंगल, यानी कौन सा संकेत, सिग्नल, कौन सा संकेत डू यू थिंक शी मेड टू द सोल्जर, आपको क्या लगता है कि उस राजकुमारी ने उस सोल्जर, सैनिक को क्या संकेत दिया होगा, टाइगर के दरवाजे बताए होंगे उसको, या उस जो है ब्यूटीफुल गर्ल के लिए दरवाजे बताए होंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि एंड व्हाट हैपन टू द सोल्जर्स इन द इन, और अंत में सैन्य को क्या हुआ होगा। तो आप इसको पढ़े, और पढ़ने के बाद अगर आप ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम जितने लोग हैं उतना आंसर देंगे, यानी सबके आंसर एक जैसे आने वाले नहीं हैं, सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपना विचार व्यक्त कर सकता हूँ उसमें कि यहाँ पर जो राजकुमार है, यानी सॉरी जो सैनिक है और जो राजकुमारी है, दोनों में प्रेम है, और इसमें दो बातें कही है खास, कि वो जेलस है, उसको ईर्ष्या है कि वो उस सुंदर लड़की से शादी ना करे, इसके बारे में उसको एक तो जेलस है, लेकिन साथ में ये भी है कि उसको ये भी है कि उसका जो प्रेमी है वह उस टाइगर के द्वारा मार न दिया जाए, उसके मन में ये भी है। तो जहाँ पर प्रेम का संबंध है, तो जो स्नेह या प्रेम होता है वो कभी किसी को मारने की बात नहीं करेगा, वो हमेशा जीव को या जान को बचाने का प्रयास करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो सच्चा प्रेम है दोनों में, तो ऐसी कंडीशन में वह राजकुमारी जो है वो भूल कर भी उस टाइगर का, उसको डोर, दरवाजे पर उसको इशारा नहीं करेगी। वो भले उसकी शादी उस कन्या से हो जाए, उस सुंदर लड़की से हो जाए, और कहीं भी जाके वो अपना जीवन व्यतीत करे, उस इस चीज़ को मंजूर करेगी, वो स्वीकार करेगी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उस राजकुमारी ने उसे संकेत दिया होगा उस ब्यूटीफुल गर्ल के लिए, ताकि उसकी जान बच जाए और दोनों अपना कहीं भी जाकर अपना शांति से जीवन व्यतीत कर सकें।
ऐसा मेरा मंतव्य है। और आप इस तरह से मंतव्य लेंगे तो सबका मंतव्य अलग अलग आएगा। और अब पूछा गया है कि उस सैनिक को अंत में क्या हुआ होगा, तो वह सैनिक जो है अंत में उसकी शादी हुई होगी उससे, ब्यूटीफुल गर्ल से, और वो फिर अपना कहीं जाकर अपना जीवन जो है शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।